दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। एक ऐसा सर्वे सामने आ गया जिसके ट्वीट होते के साथ ही जबरदस्त खलबली मच गई। खलबली कुछ इस तरह की मच गई कि राजनीति के गलियारों में लगातार चर्चा होने लगी सुबह से। दरअसल ये जो सर्वे आया है ये किसी और का नहीं, इसी साल के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आरएसएस का सर्वे बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि योगेंद्र यादव जो हैं उन्होंने भी इस सर्वे के समर्थन में अपनी बात कही है, मतलब उन्होंने ट्वीट किया है। इसी तरह का गणित वो भी बता रहे हैं। बीजेपी को कितनी सीट जा रही है, बीजेपी का खाता किस तरह से खुलेगा और कैसे बंद होगा, ये इसमें बताया जा रहा है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ये बोल दिया कि भाई हम इस बार 400 पार आएंगे अपने अलायंस के साथ, लेकिन ये जो सर्वे की रिपोर्ट है ये कह रही है कि टोटल गणित के आधा प्रतिशत भी नहीं जा पा रहे हैं वो। क्या वाकई में ये सच है? और जो ये नारा दिया जा रहा है, क्या वाकई में ये एक परसेप्शन का, राजनीति का एक ऐसा खास टूल है जो कि आपके जहन में जाता है और फिर बाद में उसके साथ साथ ये काम करता है? यानी कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत तेज दिमाग के साथ इस राजनीतिक टूल का इस्तेमाल कर रही है। कुल मिलाकर के मैं आपको पहले वो सर्वे दिखाना चाहती हूँ और फिर उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं, इस सर्वे रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए। ये सर्वे रिपोर्ट जिसमें ऊपर लाल रंग के झंडे लगे हैं और इसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी आरएसएस इंटरनल सर्वे जय श्री राम, ये लिखा है यहाँ पर। यहाँ से शुरुआत करिए आंध्र प्रदेश से। 543 में से कितनी सीटें बीजेपी को इसमें मिलने वाली हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा। आंध्र प्रदेश में 25 में से 0, अरुणाचल प्रदेश में 2 में से 1, आसाम में 14 में से 7 यानी आधा, बिहार में 40 में से 9, जहां पर नीतीश कुमार के साथ उन्होंने सरकार बनाई। और खबरें ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स को बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, वो समर्थन तक नहीं दे रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 6 सीटें, गोवा में 2 में से 1, गुजरात में 26 में से 23, हरियाणा में 10 में से 6, हिमाचल प्रदेश 4 में से 2, झारखंड 14 में से 6, कर्नाटक 28 में से 6, केरला 20 में से 0, मध्य प्रदेश 29 में से 24। ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें ठीक ठाक जाएगा, जैसे गुजरात में 26 में से 23 और मध्य प्रदेश 29 में से 24, महाराष्ट्र 48 में से 11। महाराष्ट्र में माना भी जा रहा है कि इस बार बीजेपी को नुकसान होगा। मणिपुर 2 में से 0, मेघालय, मणिपुर आप याद रखिएगा, हाँ, मेघालय 2 में से 0, मिजोरम 1 में से 0, नागालैंड 1 में 0, ओडिशा 21 में से 6, राजस्थान 25 में से 16 सीटें, सिक्किम 1 में से 0, तमिलनाडु 39 में 0, तेलंगाना 17 में से 1, त्रिपुरा 2 में से 2, उत्तर प्रदेश बहुत खास 80 सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों में से जो ये गणित है 80 का, आप अलग अलग आंकलन लगा रहे होंगे, तमाम अधिकारी, राजनेता, कार्यकर्ता, पत्रकार सब आंकलन लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जाएंगी। तो यहां पर कहा गया है कि 80 में से, इस सर्वे में कहा जा रहा है जो कि बीजेपी आरएसएस का इंटरनल सर्वे बताया जा रहा है, 80 में से 65 सीटें बीजेपी की बताई जा रही है, अलायंस नहीं है इसमें। उत्तराखंड 5 में से 5, वेस्ट बंगाल, जी हां दीदी की जगह, 42 में से 9, अंडमान निकोबार 1 में 0, चंडीगढ़ 1 में 0, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की बात करें 2 में से 0, जम्मू कश्मीर 5 में से 1, 370 धारा हटाने के बाद, लद्दाख 1 में से 0, लक्षद्वीप 1 में 0, दिल्ली जी जहां पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया अभी थोड़े दिन पहले, वहां पर क्या समीकरण बदल रहा है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के बाद में?
तो यहाँ पर दिल्ली में जहाँ पे 7 सीटें बीजेपी की हैं, वहां पर 5 सीटें दिखाई दे रही, यानी 2 सीटों का डैमेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पांडिचेरी 1 में 0। कुल मिला के कितनी सीटें बनी? 214। 543 में से 214। अब राजनीतिक चिंतक और विश्लेषक, जो कि राजनीति का एक एक गणित अपनी उंगलियों पर रखते हैं, एक एक जगह के समीकरण को, राजनीतिक घटनाओं को ऐसे पूरी तरह से जानते हैं कि उसकी छाप उनके जहन से जबान पर आने में सेकंड भी नहीं लगता है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सीपी राय जी की। उनको हम अपने साथ जोड़ते हैं और उनके साथ आगे चर्चा बढ़ाते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद न्यूज नशा पर, बहुत खास मुद्दे पर भी सर, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि 543 में से 214 सीटें। आपको ये बात कितनी सही लगती है? गणित आपके लिए ऊपर है नीचे है, ये भी बताइए प्लीज। विनीता, मेरे हिसाब से बीजेपी को 167 to 176 सीट आज की तारीख के हिसाब से मिलना चाहिए। 176? हाँ, मैक्सिमम मेरा जो गणित है वो ये कहता है 167 to 176। लेकिन जब इलेक्शन अभी बढ़ता जाएगा, इलेक्शन की जो गर्मी है वो बढ़ती जाएगी, फिर इसका आकलन हम आप बैठ के दोबारा करेंगे। ये सीटें और घट भी सकती हैं, क्योंकि राजनीति में ये होता है, चढ़ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में विनोद राय, अन्ना, वो भागा हुआ ड्राइवर एक जो, हाँ वो अन्ना, और एक वो सलवार पहन के भागे थे सज्जन, एक वो वाइट कपड़ा पहनते हैं साधु जी, तो इस तरह के लोगों के कंधे पर चढ़ करके सरकार बना के आ गई थी। 2019 में पुलवामा और बालाकोट, जिस 46 लोगों के शहादत का हिसाब आज तक नहीं मिल पाया, वो क्यों शहीद हुए, उसकी जांच का कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, वही गाड़ी टारगेट क्यों हुई, क्यों हवाई जहाज उनको नहीं दिया गया मूवमेंट के लिए, ये सारे सवाल आज तक अनुत्तरित हैं। 2019 में दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ जब जवानों की शहादत को इस्तेमाल किया गया राजनीति के लिए। मंच के पीछे उसकी तस्वीरें लगाई गई, उनकी जो अस्थियां थी उसको लेकर के जुलूस निकाले गए। 2019 का चुनाव मैं उसका परिणाम मानता हूँ। लोग उसको सरलीकृत कर लेते हैं, मैं इन दोनों चुनावों को इन निगाहों से देखता हूं। कह रहे हैं कि 2019 में भी सीटें कम ही थी, पुलवामा की वजह से वो गणित बढ़ गया, जो अक्सर लोग चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल। 2019 गणित पर हम आते हैं तो आगे जी 2019 में भी इनकी सीटें, जैसा आप चाहो, जैसा चाहो जी। ठीक है सर, आपने 176 बोला है, 543 में से विदाउट अलायंस बीजेपी की सीटें, ये आपका गणित कह रहा है सर। आपके गणित को मैंने कई बार देखा है जब बिल्कुल सटीक बैठा है, और मुझे याद है कई बार आपने मुझे ये कहा फोन करके कि देखो विनीता मैंने ये कहा था और ये हो गया, ये भी मुझे याद है। समाजवादी पार्टी का बात को बहुत गंभीरता से ले रही हूँ। 2022 में आपकी हमारी चर्चा समाजवादी पार्टी पर हुई थी, और मैंने कहा था मुझे लड़ाई में है, लेकिन मुझे 125 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, और वो गठबंधन 125 सीटों पर ही रह गया, जो अच्छा नहीं हुआ। मैं चाहता था कि वो जीते, लेकिन वो उतनी सीटों पर रह गए जो मैंने कहा था। जी सर, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, 25 सीटें कुल हैं, और यहाँ पर बीजेपी को 0 दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आंध्र प्रदेश में इनका कुछ भी नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में इनका कुछ भी नहीं है। आश्चर्यजनक होगा अगर एक आध सीटें कहीं जीत जाए, तो बहुत आश्चर्यजनक होगा। ये कर्नाटक में पिछली बार नरेंद्र मोदी दक्षिण टीवी चैनल्स को अब जाकर के इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस गणित को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये गणित अब उनकी मदद कर सकता है आगे? विनीता, मैंने एक बार एक राइटअप लिखा था, शायद इसका जिक्र पहले कर चुका हूं मैं, कि राजनीति पहाड़ की चढ़ाई है, उस पर झुक करके धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। ये बड़ी तेज रफ्तार से लोग चढ़ गए, झुक के नहीं चढ़े, और पहाड़ पर चढ़ करके थोड़ा पैर जमा करके संभल कर सांस को स्थिर रह करके रखना पड़ता है, अन्यथा सांस फूल जाती है और वहां टिकना मुश्किल होता है। और राजनीति बर्फ की फिसलन है, एक बार जो फिसल जाता है फिर वो वहीं जाके टिकता है जहां कोई पत्थर निकला हो उस पर आप अटक जाए, कोई पेड़ वहां पड़ा हो उसके आप अटक जाए, अलग बात है, वरना सीधे खाई में जाके गिरता है। इसीलिए मैंने कहा अब भारतीय जनता पार्टी पहाड़ की चढ़ाई तो नहीं चढ़ी, वो तो रॉकेट की तरह चढ़ गई थी, 2 कारणों से। इस बार वो बर्फ की फिसलन का शिकार है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आने वाले समय में आकलन करना पड़ेगा, ये फिसलन उसको खाई में ले जाती है या किसी पत्थर या पेड़ से उसको अटका करके कहीं 167-76 के बीच में छोड़ देती है। जी सर। सर आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश
2 में से 1 सीट बीजेपी को। हो सकता है एक भी ना हो सकता है। ओके ओके। असम में सर 14 में से 7 सीटें। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति जो है बड़ी बुरी है विनीता, और मुझे लगता है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट उससे प्रभावित है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को नॉर्थ ईस्ट में जाकर के सभा करने की हिम्मत नहीं पड़ी। कई जगह पर वो लोग शायद चुनाव भी नहीं लड़ा पा रहे हैं अपने लोगों को, उनके साथ मंच शेयर करने से मना कर दिया। एक मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आएंगे तो मैं मंच शेयर नहीं करूंगा। तो वहां के हालात अच्छे नहीं है। हो सकता है कि असम में ये परिणाम ना हो जो ये लोग दिखला रहे हैं, ये और पीछे चला जाए, बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में इनको बड़ा धक्का लग सकता है। जी सर बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है ये गणित समझना। 40 में से 9 सीटें बिहार में नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ में गठबंधन हुआ आखिरी उस वक्त में जब बीजेपी को किसी तरह लोकसभा चुनाव से पहले एंट्री लेनी है। क्या यहाँ भी फायदा नहीं होगा? विनीता, वहां मैंने देखा अभी एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी मौजूद थे और वो कुछ लोगों के पीछे उनका चेहरा छुपा हुआ नजर आ रहा था। नीतीश कुमार जी की बड़ी भारी क्रेडिबिलिटी थी इस देश में, हम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव पर अपनी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से खो दिया है। उसका लाभ इनको कहीं मिलने नहीं जा रहा है और ये बार बार की तोड़फोड़। उसके अलावा तेजस्वी ने अपने को बहुत गंभीर नेता के रूप में प्रूव किया है। लालू यादव जी की रणनीति ने वहां पर काम किया है। वहां पर लालू यादव जी की पार्टी, तेजस्वी का चेहरा, उसका सौम्य व्यवहार, उसका अभी आकर्षक किया हुआ भाषण, कांग्रेस, सीपीआई एमएल, माले, ये सब जो दल है, इन सब की एकजुटता है और मुझे लगता है कि ये एकजुटता नीतीश और बीजेपी पर भारी पड़ेगी। हो सकता है कि इनको और भी वहां धक्का लगे। यानी कि बिहार में बीजेपी को और भी झटका लग सकता है। आप कुल मिलाकर के इस वाले नंबर से सहमत हो रहे हैं जो कि 7 निकल के आ रहा है बिहार में, और आपने अरुणाचल प्रदेश में कहा है कि हो सकता है एक भी सीट ना आए 2 में से, जो कि सर्वे में एक दिखाई दे रही है। जातीय जनगणना का सवाल बिहार का बड़ा सवाल है और बीजेपी उससे कन्नी काटती घूम रही है। नीतीश कुमार ने एक काम जरूर किया था कि गणना कराई थी और उसका परिणाम वहां दिखाई पड़ा। और पिछली सरकार में तेजस्वी ने जिस तरह से नौकरियां बांटी हैं और साथ के साथ बांट करके ज्वाइन करा दिया दूसरे प्रदेशों के लोग वहां नौकरी कर रहे हैं जाकर के, उसका एक व्यापक असर मैं वहां देख रहा हूं। और तेजस्वी बहुत अच्छी तरह अपना गेम प्ले कर रहे हैं अपना। उन्होंने जो पिछले दिनों रैली की थी वो बड़ी ऐतिहासिक रैली थी और वो रैली मुझे लगता है कि ये शायद परिणाम एक तरफा जाती हुई संदेश दे रही है। जी सर, अब बिहार के बाद यहाँ पर हम बात करें सर छत्तीसगढ़ की, जहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई, भूपेश बघेल सरकार चली गई कांग्रेस की। यहाँ पर 11 में से 6 सीटें लोकसभा की यहाँ पर जीत सकती है बीजेपी। ये बीजेपी के इंटरनल सर्वे में आ रहा है। ये ठीक है, छत्तीसगढ़ में 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का सर्वे ठीक है। मुझे लगता है ये बल्कि तीनों ही प्रदेश आप एक साथ जोड़ लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मेरा मानना यह है कि इसमें कांग्रेस मिनिमम 15 सीटें जीतेगी और ऊपर 22 से 24 सीटों तक जा सकती है। ठीक है सर, राजस्थान में भी आएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीटों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जहां आपको लग रहा है कि टोटल 15 जीत सकती है, वहां ज्यादा इसमें निकल के आ रहा है। अभी मैंने कहा 24-25, मैंने 24-25 शब्द भी इस्तेमाल किया कि 24-25 सीटों तक जा सकती है वहां। 24-25 इन तीनों राज्यों के आप मिला के, तीनों राज्यों मिला के कांग्रेस जा सकती है। ओके, अच्छा कांग्रेस जा सकती है सर, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। जी ओके, पिछली बार कांग्रेस हम देख रहे हैं सर, पिछली बार कांग्रेस को केवल 2 में से 1, मैं कह रहा हूँ पिछली बार कांग्रेस को केवल 3 सीट मिली थी। अगर वो 25 पर जा रही तो 22 सीट का बीजेपी को धक्का लग रहा है इन तीनों प्रदेशों में। ठीक है सर, गोवा में 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को जा सकती है। ठीक है, ये ठीक है। गुजरात सर, गुजरात में तो इन दिनों अपने उनके जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनको मना कर दिया गया है टीवी से बात करने के लिए, कोई भी बयानबाजी करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया है। और वहां पर अंदर खाने मना करने की वजह ये बताई जा रही है कि तमाम जो ये प्रत्याशियों के टिकट बंटवारा जो हुआ है इस बार, इसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किए जाए, तो मीडिया से बात नहीं करनी। 26 में से 23 सीटें यहाँ पर बीजेपी निकाल सकती है, सिर्फ 3 कमा सकती है। मेरी बात हुई थी सर
वरिष्ठ पत्रकार दर्शन देसाई जी से, वो भी ये कह रहे थे कि ऐसा ही है, 2-3 सीटों का ही फर्क रहेगा, बाकी सब क्लीन स्वीप हो सकता है, और वो इसमें दिख रहा है। आप क्या कहते हैं सर? विनीता, मुझे वहां लग रहा है, वहां देखिए नितिन पटेल इनके उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, और कई लोग जो चुनाव लड़ने वाले थे उन्होंने इनकार कर दिया, और कई लोग वहां पार्टी छोड़ रहे हैं या राजनीति छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 2-3 का आंकड़ा जो ये जा रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है इससे कुछ ज्यादा सीटें इस बार वहां पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि गुजरात में बीजेपी 24 या 23 पर जा सकती है? हाँ, नीचे जा सकती है जी। और नीचे? जी। ओके सर, तो आप मतलब आपको क्या लगता है कितनी सीटें गुजरात में 26 में से निकालेगी बीजेपी? 26 में अगर 19, 20, 18 रहती है तो इतना काफी होगा इसके लिए। लेकिन बाकी अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा माहौल बदलने दीजिए, अभी माहौल गर्म होने दीजिए, फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में हरियाणा में 10 में से 6, जिसमें मुख्यमंत्री बदल दिया, मनोहर लाल खट्टर की जगह वो नायब सैनी को लेके आ गए लास्ट मोमेंट पर, और मनोहर लाल खट्टर को खुद करनाल से वो चुनाव लड़वा रहे हैं। तो अब बात ये है कि यहाँ पर ये जो समीकरण दिख रहा है इसमें हरियाणा में, ये 10 में से 6 सीटें, 4 सीटें यानी कांग्रेस की बढ़त वहां हो सकती है जो है। विनीता, मैं सहमत नहीं हूँ। हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही है जब भी प्रदेश चुनाव होगा, और हरियाणा में मुझे लगता है कि 7 से 8 सीटें मिनिमम वहां पर कांग्रेस जीतने जा रही है, 7 से 8 तक। 7 से 8 सर, 6 सीटें इन्होंने बीजेपी को दी हैं, आप कह रहे हैं 7 से 8, यानी कि कुल मिला के 3 सीटें आप बीजेपी को दे रहे हैं। हाँ, मैक्सिमम 3 सीट जी। ठीक है सर। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश 4 में से 2 सीटें, जहां से कंगना रनौत भी चुनाव लड़ रही है, हिमाचल प्रदेश सर। वहां एक आध सीट का फर्क भी पड़ सकता है कि कांग्रेस एक आध सीट 2 के बजाय 3 सीट जीत जाए। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 3 सीटें जीत सकती है जी, यानी 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है बीजेपी को, जिसमें दिखाई दे रहा है 2 सीटें, उसमें से 1। झारखंड 14 में से 6 सर, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड आदिवासियों का इलाका है। हेमंत सोरेन वही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आदिवासियों के सबसे बड़े नेता है, और उनकी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और जो वहां हरकतें की गई, उसका व्यापक असर पूरे देश के सारे आदिवासी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि उसका खामियाजा बीजेपी को हर आदिवासी इलाके में, वो सारे प्रदेशों में देखने को मिलेगा जहां आदिवासी रहते हैं, और वहां इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। 6 भी नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। ओके, तो आपका क्या मानना है सर, 14 में से कितनी सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं झारखंड में हेमंत सोरेन को अरेस्ट करने के बाद? 3 से 4 मिल जाए तो काफी है। ठीक है सर। अब अगला सर कर्नाटका, 28 में से 6 यहाँ पर बीजेपी को दे रहे हैं। कर्नाटका पिछली बार बीजेपी 25 सीट जीती थी, और इस बार उसमें से कम 20 सीट लूज करेगी, ज्यादा भी हो सकती है। बीजेपी 20 सीट लूज करेगी जी, 25 सीट जीती थी, अब की बार उसमें से 20 सीट मिनिमम लूज कर जाएगी। तो खुद ही 6 सीटें दी गई हैं कर्नाटका के सर्वे में। इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 20 सीट मिनिमम ये लूज करेगी। 28 में से 6 तो सर आपसे ज्यादा तो बीजेपी ने खुद ही, मुझे लग रहा है अपने इंटरनल सर्वे में उनकी आ गई है ट्रिया। आप भी रियायत बरत रहे हैं। नहीं, मैं रियायत इसलिए बरत रहा हूँ कि वहां के खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और खड़गे साहब संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से गुजरात में सारी की सारी सीटें प्रधानमंत्री के नाम पर पहले मोदी जी को मिल गई थी, कर्नाटक में कहीं सारी की सारी सीटें कांग्रेस को न मिल जाए खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ यानी कि कुल मिला के 6 सीट ठीक है, 28 में से 6 बीजेपी की, 4-5 सीटें इनको मिल जाए काफी होगी। 5। ओके सर, ठीक है, जल्दी लेते हैं इसमें। अब अगला है सर केरला, 20 में से 0। वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मध्य प्रदेश सर 29 में से 24। एक बार आपके दर्शकों के लिए बता दूं, एक बार वहां गलती से एक बीजेपी का एमएलए जीत गया था, तो वहां के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था कि मुझे उस क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई का स्तर और बढ़ाना पड़ेगा, लगता है कि पढ़ाई लिखाई कुछ कम रह गई। और एक बीजेपी के नेता ने बयान भी दिया था कि केरला में चूंकि पढ़ाई का स्तर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग वहां चुनाव नहीं जीतते। ठीक है सर। मध्य प्रदेश में यानी 29 में से 24 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, आप कितनी दे रहे हैं सर? नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि 7 तक कांग्रेस सीटें जीत सकती है। कितना सर? 7 तक। 7 सीटें, ये आप काफी, आपको लगता है मध्य प्रदेश में इतना कम जाएगा सर? 7 सीट मिनिमम जीतनी चाहिए, बाकी मैंने कहा थोड़ा माहौल बनने चाहिए।
अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी कुछ चीजें बदलेंगी, अभी समय के साथ हम लोग फिर आकलन करेंगे बैठ के। ठीक है सर। महाराष्ट्र 48 में से 11 सर। महाराष्ट्र में और भी कम हो सकती है इनकी सीटें, क्योंकि वहां महाअघाड़ी जो है, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों के प्रति वहां एक जबरदस्त सिंपैथी वेव है। उद्धव ठाकरे को लेकर सिंपैथी वेव है। उद्धव ठाकरे का जो पौत्र है वो जहां पर भी सभाएं करने जा रहा है, और शरद पवार का पौत्र भी, जिसके ऊपर ये लोग केस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन केसेस के लगाने का वहां बड़ा जबरदस्त रिएक्शन है, और वहां उनको वो रिएक्शन बहुत भारी पड़ेगा। सर इसके बाद है महाराष्ट्र 48 में से 11। नहीं, 11 नहीं मिलेंगे, 7-8 मैक्सिमम मान लीजिए आप। कितना सर? 7 से लेके 8 तक। 7 से 8, ठीक है हाँ, सर। मैक्सिमम जी। ठीक है सर, महाराष्ट्र हो गया सर। मणिपुर 2 में से 0, मुझे लगता है आप इससे सहमत हैं। वो मैंने पहले कहा कि नॉर्थ, मिजोरम 1 में से 0 और नागालैंड भी 1 में से 0 है। बिल्कुल ठीक, नॉर्थ ईस्ट में मतलब काफी नुकसान, बिल्कुल साफ है, एकदम साफ है जी। ठीक है सर, ये चारों राज्यों में 0। उड़ीसा सर 21 में से 6। उड़ीसा में नवीन पटनायक इनसे मिलकर नहीं लड़ रहे हैं, और वहां कांग्रेस पार्टी भी इस बार ठीक करने जा रही है, तो मुझे लगता है कि 3-4 सीटें इनको मिलेंगी उड़ीसा में। ठीक है सर, 4 सीटें इस हिसाब से। और उड़ीसा के बाद पंजाब सर 13 में से 2, मुझे लगता है ठीक ही हो सकती है, हो सकती है जी। और फिर राजस्थान में 25 में से 16 सर। आधी आधी भी हो सकती है, 12 और 13 भी हो सकती है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बहुत अच्छा कर रही है। सिक्किम में सर 1 में से 0, आप सहमत होंगे। तमिलनाडु में सर 39 में से 0 है। बिल्कुल, तमिलनाडु में केवल 1 सीट पर बीजेपी लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है, और वहां जीतने की उम्मीद नहीं दिखती है। तेलंगाना में 17 में से 1 सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तेलंगाना में ये कुछ है नहीं। ओके, ठीक है सर। त्रिपुरा में 2 में से 2 सीटें, 1 हार भी सकते हैं वहां। उत्तर प्रदेश 80 में से 65, आपका प्रदेश सर। उत्तर प्रदेश में पहले भी इनको 64 सीट मिली थी। इस बार अखिलेश यादव ने कई अच्छी सीटों पर बड़े अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, और कांग्रेस और अखिलेश यादव का पैक्ट है। कांग्रेस पार्टी भी कई सीटों पर अच्छा लड़ाई लड़ती दिख रही है। 2 सीटों पर अभी निर्णय आना है, जिसमें कि नेहरू परिवार लड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहां भी कुछ नुकसान बीजेपी को भी और उठाना पड़ेगा। कितना सर इनको लगता है आपको, बीजेपी को 80 में से कितनी सीटें जाएंगी यहाँ पर? बहुत अच्छा करेगी तो 55 के आसपास। अच्छा सर, बहुत अच्छा करेगी जी, बहुत अच्छा करेगी तो। ओके, दैट इज शॉकिंग वन। उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटें जाएंगी सर। इनके लोकसभा उम्मीदवारों के प्रति बहुत जबरदस्त इनके एंटी इनकम्बेंसी है। बस कुछ जगहों पर उम्मीदवारों की थोड़ी दिक्कत है, अपोजिशन की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े किए गए उनमें थोड़ी दिक्कत है। अगर अभी भी उन उम्मीदवारों पर पुनर्विचार करके उनमें कोई कायदे से मजबूत लोग चुनाव लड़ा दिएंगे और मजबूती से चुनाव लड़े, इनके कई एमपी और चुनाव हार जाएंगे अभी। ओके, उत्तराखंड में सर 5 में से 5 सीट जा रही हैं। वहां एक आध सीट कांग्रेस भी 5 सीटें सर। कह नहीं सकते वहां के बारे में, वहां के हालात, क्योंकि पिछले लगातार चुनाव जीते हैं वो, और हो सकता है कि कांग्रेस भी एक आध सीट जीत जाए। ओके, जैसे कि गणेश गोदियाल की सीट पर शायद लग रहा है जी। ओके, तो 5 सीटें यहाँ पर 5 में मतलब 5 सीटें का आपको लगता है 4 सीटें निकाल सकती है जी जी। वेस्ट बंगाल में सर 42 में से 9 सीटें। ये आंकड़ा इनके बिल्कुल काफी कुछ ठीक ठाक है। ये चुनाव हारेंगे इस बार, और ये लोग, और हो सकता है ममता जी भी 1-2 सीटें कोई लूज करें, और जो सीटें ये लोग हारेंगे वो कांग्रेस और सीपीएम इस बार जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने 4 साल तक अपनी जितनी नफरत फैला सकती थी, आरएसएस और बीजेपी ने उतना किया था। और पिछला विधानसभा चुनाव बंगाल में उनका एक्सट्रीम था, और लोकसभा चुनाव भी एक्सट्रीम था। इस बार उनके वो हालात नहीं है, और ममता बनर्जी भी कई टक्कर दे रही है, लेकिन फिर से जो खाली स्पेस हो रहा है वो कांग्रेस और सीपीएम भी उसमें लेने जा रही सीटें। ठीक सर, अब इसके बाद सर ये हो गया है वेस्ट बंगाल। अंडमान निकोबार में सर 1 में से 0 है। चंडीगढ़ में 1 में से 0 है। दमन द्वीप की अगर बात करें, दादरा नगर की, तो 2 में से 0 है। जम्मू कश्मीर सर 5 में से 1। काफी है,
बहुत है, अगर मिल रही तो बहुत है ये। 5 में से 1। बहुत ठीक है बहुत सर। जबरदस्त रिएक्शन है। अभी पिछले दिनों लद्दाख में जो लोकल बॉडी होती है उसका चुनाव हुआ था और उसमें ठीक है सर। 90% से ज्यादा सीटें कांग्रेस और फारूक ठीक अब्दुल्ला की सर। पार्टी मिलकर जीती थी। फिर इसके बाद लद्दाख लक्षद्वीप 0-0 आ रहा है इसमें। जी जी, दिल्ली में बिल्कुल से ठीक। 7 में से 5। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में कहीं ये सातों सीटें न खो दें, एक दो सीटें भी इनके लिए भारी पड़ेंगी। तो आप कह रहे हैं कि 0 है दिल्ली में। एक 7 दो में से सीटें सर पिछली बार 7 निकाला था, आज 7 में से सातों 0 जीते, तो कैसे हो इसलिए गया? मैं क्या कह रहा हूँ कि एक दो सीटें भी इनके लिए काफी भारी पड़ेंगी। 1-2 सीटें भी भारी पड़ेंगी। सर आप तो 102 सीटें बता रहे हैं आपके हिसाब से। नहीं, या 104 ले लीजिए इसमें, अगर आप दिल्ली में 2 सीटें दे भी रहे हैं तो। जी 104 माइनस हो रही है ना। हाँ 104 आ रही है करके सर, जो आप बता रहे हैं। हाँ 114 सीटें। 176 की जगह सर आप जब हिसाब इसमें लगा रहे हैं तो ये और भी कम चली गई है, 114 सीटें। खैर जी कुल जी मिलाकर के बात ये सर, अगर हम इतना माइन्यूट डिटेलिंग में आपके साथ बात भी कर रहे हैं और अगर हम इसके बाद बीजेपी के इंटरनल सर्वे को भी देख लें तो वो यहाँ पर 100 सीटें बढ़ा रही है और 100 सीटें अगर बढ़ाकर वो बता रही है तो भी वो 400 पार नहीं हो रही है। लेकिन प्रीता सर जी अगर अभी वो अपने अलायंस के साथ जाएगी तो सरकार बनाने के गणित तक तो पहुंच ही जाएगी, अगर नहीं वो उनके इस पहुंचेगी। इंटरनल सर्वे के हिसाब से चले तो। उनकी सरकार नहीं बनने जा रही किसी भी हालत में, उनकी सरकार किसी भी हालत में नहीं बनने जा रही। मैंने पहले जो वो दिया था गणित, वो मेरा प्राइमरी एक असेसमेंट था। अभी जब इंडिविजुअल हमने अलग अलग सीटों पर बात की है तो वो एक सेकंड असेसमेंट है। मैंने कहा कि बर्फ की फिसलन के शिकार है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी जब गिरी थी 45 सीट पे नीचे जा चली गई थी, सत्ता में रहते हुए जब गिरी तो 45-46 सीट पे जाकर अटक गई थी। तो उस बर्फ की फिसलन का शिकार भारतीय जनता पार्टी भी है। ये कहां तक गिरेगी इसका आकलन हम लोग को अभी 10 दिन बाद दोबारा करना चाहिए। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज और चुनाव के बाद ये वीडियो देखा भी जाएगा। देखना ये होगा कि किस किस राज्य के किस किस समीकरण पर, कितने गणित पर आपने जाकर के स्टैंप लगाई और कितना बीजेपी का खुद का अपना गणित बाहर निकल के आया। इसके अलावा अलायंस का क्या स्थिति होगी इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन जो बीजेपी के इंटरनल सर्वे की डिटेल आ रही है वो 214 कह रही है। प्रीता, वो जो माहौल ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने उसका कहा कि जो माहौल ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम प्लस माइनस चीजें हैं, उसका मैंने कहा 167 से 176 मैक्सिमम सीटें लोग ला सकते हैं। ये लोग का मतलब इनका पूरा जो ग्रुप, इनका जो पूरा ग्रुप है वो मेरा आकलन था। लेकिन वही कहा कि जब फिसलन का शिकार है और जनता में इनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, जनता का कोई वर्ग इनसे खुश नहीं है, सारे लोग इनसे नाराज हैं, तो इनकी गिरावट कहां तक जाके गिरेगी। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से गिर के 46 सीट पे आ सकती है तो इनकी भी कोई सीमा भी तय नहीं की जा सकती कि कितना गिरेंगे ये। जी सर, अब ये कुल मिलाकर के ये गणित हमने देख लिया है और इससे ये कहा जरूर जा सकता है कि बीजेपी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावा लोगों के सामने रख दिया है वो दावा जो है उतना मजबूत नहीं है जितना बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के जनता को इसका फैसला करना है और जब ये फैसला होगा तब ये गणित की सच्चाई पता चलेगी। प्रीता, ऐसा होता है जब कोई आदमी बहुत डर रहा होता है तो बड़ी जोर से चीखता है, वो उस डर से आउटकम करने की कोशिश करता है। डर में आदमी बहुत तेज चीखता है, डर में गुस्से में बहुत चीखने लगता है। ये 400 का जो नारा है ये डर के अंदर चीख है, ये उसको उसी रूप में लेना चाहिए हम लोगों को। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि डॉक्टर सीपी राय जी जो कि काफी ज्यादा सटीक विश्लेषण जो है वो बताते हैं हमेशा, उन्होंने पहले भी कई बार जो विश्लेषण किए हैं वो ही चीजें सामने निकल के आई हैं और अब जो गणित सामने निकल के आ रहा है, जो इंटरनल सर्वे कह रहा है उसके हिसाब से तो 214 सीटें बीजेपी निकालती है। लेकिन अगर सर की बात देखें तो उसमें 114 से 176 के बीच में बीजेपी फॉल कर सकती है। चुनाव के परिणामों में देखना ही होगा, ज्यादा दिन दूर नहीं है और 2 महीने के बाद में तस्वीर सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच। और अगर अपने सवाल पूछ सकते हैं तो जरूर लिखिएगा। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ